हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एमसीक्यू पार्ट 4 करेंगे। तो हमने प्रीवियसली पार्ट 3 कर लिए हैं एमसीक्यूज़ के। ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ये प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं इन वेरियस एग्जाम्स बाय जेके एसएसबी, उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज़ द हाइस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किस में होती है? मीथेन, एलपीजी, सीएनजी या हाइड्रोजन? तो किस में होती है सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू? तो कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स जब हम किसी सब्सटेंस को जलाते हैं उससे कितनी हीट प्रोड्यूस होती है उसको कहा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। तो सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है हाइड्रोजन की। ठीक, अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो इससे कितनी हीट प्रोड्यूस होती है? 150 किलो जूल। इतनी हीट जो है प्रोड्यूस होती है अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाते हैं। ठीक, लेकिन जो हाइड्रोजन है इसको हम यूज़ नहीं करते एज अ फ्यूल बिकॉज ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है। ठीक, सो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। ठीक, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। तो अगर हमें डिजायर्ड मेटल चाहिए उसके ऊपर हम डिपॉजिशन करते हैं लेयर की बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इज इट इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन, इज इट इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एमल्गेमेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन? तो क्या बोला जाता है उस प्रोसेस को? तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। ठीक, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल एसोसिएशन बोथ स्पीशीज आर हार्म्ड बाय द इंटरेक्शन? तो इनमें से बताना है आपको दोनों स्पीशीज को किस में हार्म होगा। इज इट कंपटीशन, इज इट एमेंसलिज्म, इज इट म्यूचुअलिज्म, इज इट पैरासिटिज्म? तो हमारे पास जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ठीक, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में सबसे पहले होता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशन होता है, मतलब दोनों को फ़ायदा मिलता है। ठीक, दूसरा होता है हमारे पास कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है? दोनों को क्या होता है? नुकसान होता है। ठीक, तीसरा होता है हमारे पास प्रीडिएशन। प्रीडिएशन में क्या होता है? एक को फ़ायदा मिलता है, दूसरे को नुकसान होता है। ठीक, उसके बाद आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक को फ़ायदा मिलता है, दूसरे को नुकसान मिलता है। ठीक, चौथा होता है हमारे पास कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है? एक को फ़ायदा मिलता है, दूसरे को कुछ भी नहीं मिलता। ठीक, और जो लास्ट में होता है वो होता है एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में क्या होता है? एक को नुकसान होता है, दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक, ये सारी इंटरेक्शंस आपने याद रखनी है। ठीक, तो किस में हो रहा है नेगेटिव नेगेटिव? यहाँ पर कंपटीशन में क्या हो रहा है? नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन होता है। मतलब इट मीन्स कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कंपटीशन। कंपटीशन में क्या हो रहा है? माइनस माइनस इंटरेक्शन। मान लो ये टाइगर, टाइगर और लियोपर्ड, लियोपर्ड, ठीक, इनका एक ही शिकार होगा, दैट इज प्रे। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में होगा नेगेटिव इंटरेक्शन। ठीक, सो इसका जो राइट आंसर है वो कंपटीशन नहीं है, सॉरी कंपटीशन इसका। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कंपटीशन। एमेंसलिज्म भी नहीं, म्यूचुअलिज्म भी नहीं, पैरासिटिज्म भी नहीं है। ठीक, सो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। what is the product of mass and velocity of an object? mass into velocity, तो ये किसके बराबर होता है? दैट इज एक्सेलरेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ गैस इज डिस्पर्स इन अ लिक्विड मीडियम द कोलाइड इज कॉल्ड। जब गैस को किसी मीडियम में डाला जाता है, लिक्विड मीडियम में डाला जाता है, तो उसको क्या बोला जाए? इज इट फोम, इज इट इमल्शन, इज इट सॉलिड सोल, इज इट सोल? तो क्या बोला जाता है गैस इन लिक्विड को? तो गैस इन लिक्विड को बोला जाता है फोम। ठीक, सो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। ठीक, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। पिक आउट द ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। तो आपने बताना है इनमें से किस में बडिंग होती है। इज इट स्पायरोगायरा, इज इट फोन, इज इट जैक फ्रूट ट्री, इज इट यीस्ट? तो किस में होती है बडिंग? सो बडिंग जो होती है वो यीस्ट में होती है। सो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। ठीक, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। जस्ट अ मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। जिनका मास नंबर सेम होगा
बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है आइसोबार्स बोला जाता है। ठीक, जैसे हमारे पास आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम। ठीक, इनका जो मास नंबर होता है बिल्कुल क्या होता है? सेम होता है। इनका दोनों का होता है, सारों का होता है 40। ठीक, सो इन सब का क्या है? मास नंबर बिल्कुल सेम है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। सो ये किस में आएंगे? ये आइसोबार्स कहलाएंगे। ठीक, सो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। ठीक, उसके बाद विच इज़ अ फेट सॉल्युबल विटामिन। फेट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? मैंने आपको बताया था फेट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक, तो फेट सॉल्युबल में कौन से? फैट मीन्स कीड़ा फेट है, KEDA। ये सारे विटामिन जो है ये फेट सॉल्युबल हैं, और वाटर सॉल्युबल में आते हैं बी और सी। ठीक, तो इसमें जो ए आता है, सो विटामिन ए इसका आंसर है। सो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। ठीक, उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल इनमें से कौन सा है? जिंक कार्बन डाई सेल, लैक्लेंची सेल, डेनियल सेल, या लेड एसिड एक्यूमुलेटर सेल। तो हमारे पास सेल जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेल, दूसरा होता है हमारे पास सेकेंडरी सेल। ठीक, प्राइमरी सेल को हम ड्राई सेल भी कहते हैं, इसको ड्राई सेल भी कहा जाता है। ठीक, और इनको हम कहते हैं वेट सेल भी कहते हैं इनको। ठीक, ये हमारे पास जो प्राइमरी सेल है ये नॉट रिचार्जेबल, इनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक, इसमें जैसे हमारे पास इन्वर्टर वगैरह हम यूज़ करते हैं, लेड बैटरीज होती है, वो PB की होती हैं, लेड एक्यूमुलेटर बैटरीज होती हैं। ठीक, इसमें हमारे पास मोबाइल बैटरी भी आएगी जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक, इसमें आते हैं ड्राई सेल जो हम रिमोट वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक, वो आते हैं प्राइमरी सेल्स में। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ लेड एसिड एक्यूमुलेटर। ठीक, इसका आंसर जो है वो डी है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी काजेज ऑस्टियोपोरोसिस। तो किससे हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस? इज इट प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या कैल्शियम? तो कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाती है एक डिजीज़, तो उसको बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है उसको। ठीक, अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसमें क्या हो जाती है? जो बोन्स होती है वो वीक हो जाती है। ठीक, इसका जो राइट आंसर है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 11, पिक द अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी बतानी है आपने। इनमें से कौन सी अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी? इज इट 250 हर्ट्ज, 2500 हर्ट्ज, 25,000 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज? सो क्या है इसका राइट आंसर? सो इसका जो राइट आंसर है वो है 25,000 हर्ट्स इसका राइट आंसर है। हमारे पास जो होती हैं जैसे 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, तो ये किस में आती है? ये आती है सोनिक वाइब्रेशंस में, ये आती है सोनिक वाइब्रेशंस में। ठीक, उसके बाद हमारे पास 20,000 से अबव, 20,000 से 20,000 से अबव जो होती है तो वो आती है अल्ट्रासोनिक में, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस में आती हैं। ठीक, और 20,000 से बिलो, 20,000 से बिलो जो आती है वो आती है इंफ्रासोनिक में, इंफ्रासोनिक। ठीक, अबो जो आती है दैट इज अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस में आती है। ठीक, सो इसका जो राइट आंसर है वो 25,000 हर्ट्ज से। क्योटो प्रोटोकॉल किसके साथ रिलेटेड? इज इट मर्क्यूरी पॉइजनिंग, ओजोन डिप्लीशन, डेजर्टिफिकेशन या ग्रीन हाउस गैसेज? तो किसके साथ रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल? सो इट इज रिलेटेड विद द ग्रीन हाउस गैसेज। सो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। ठीक, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? इज इट AC जनरेटर, एक्सरे, रिकॉइलिंग ऑफ गन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन? तो कौन सी एग्जांपल है इसमें? तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज रिकॉइलिंग फोर्स ऑफ ए गन। जैसे हम गन में से हम फायर कर रहे हैं, तो जितनी स्पीड से वो आगे जाएगी, ठीक, जितनी स्पीड से बुलेट आगे जाएगी उतना ही धक्का हमें क्या लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। ठीक, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर।
विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ मैंने आपको पढ़ाया था डिजीज़ में रिसेंटली, ठीक। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो एक दूसरे को फैलती है। इज इट डायबिटीज़? नो। इज इट मीजल्स? इसको बाद में देख लेते हैं। ऑस्टियोअरेथ्राइटिस? कैंसर। तो ये सारी जो है नॉन कम्युनिकेबल, जो मीजल्स है इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक। सो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। What is the exudation of the drops of xylem sap on the tips of edges of a vascular plant leaves? Is it imbibition, adhesion, cohesion या गट्टेशन? तो हमारे पास जो लीफ होता है, ठीक, यहाँ से जो इसमें वेन्स वगैरह होती हैं यहाँ से, तो यहाँ से इसमें इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स जो है वाटर, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स जो वाटर है वो बाहर आता है, ठीक। उसको बोला जाता है गट्टेशन, ठीक। जो ट्रांसपायरेशन है, ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, जो पानी जो आता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स में बाहर आता है, ठीक। लेकिन जो गट्टेशन है इसमें क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स की फॉर्म में बाहर आता है, ठीक। सो इसका जो राइट आंसर है वो गट्टेशन है, ठीक। तो ये था आज के 15 MCQs। तो होप यू लाइक इट। सो अपना जो स्कोर होगा आपका वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक। तो ये था आज का सेशन ऑन 15 MCQs। होप यू लाइक इट। Like the video, share the video, and thank you.